राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी इतिहास बदलती नजर आ रही है। कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करती दिख रही है, जबकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। कांग्रेस इस रिवाज और इतिहास दोनों को बदलती दिख रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस की इस जीत में इस बार बीजेपी मददगार साबित हो रही है। बीजेपी नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के सारे समीकरणों को गलत साबित कर रही हैं और बीजेपी के प्रयोग से पहले ही उसे नाकाम कर रही हैं। दरअसल बीजेपी अपने प्रयोगों के चक्कर में राजस्थान को गंवा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी की पसंद नापसंद का असर बीजेपी के नतीजों पर पड़ सकता है। तो कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया फंसा रही हैं बीजेपी को, कैसे राजे तैयार कर रही हैं बीजेपी के लिए हारने वाली पिच? क्या एमपी में बहन यशोधरा की तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे के कारण कमजोर हो जाएगी बीजेपी? और क्या मोदी के सारे दावों को गलत साबित करते हुए सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी इस उम्मीद में बैठी है कि हर बार की तरह इस बार भी रिवाज कायम रहेगा, सत्ता में बदलाव होगा। कांग्रेस की सरकार के 5 साल पूरा होने के बाद जनता बीजेपी को मौका देगी, ऐसा बीजेपी को लगता है। मगर जनता का मूड तो इस बार अलग ही दिख रहा है, क्योंकि मोदी, शाह, नड्डा और इनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बार बार दौरों के बाद भी जनता में कांग्रेस को लेकर जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी नेता आपसी सिर फुटवल में लगे हुए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया बार बार अपनी उपेक्षा के कारण नाराजगी जो है वो साफ देखी जा रही है। राजस्थान में बीजेपी के बीच गुटबाजी इतनी है कि कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ मुद्दे लेकर जनता के बीच ना भी जाए, तब भी बीजेपी नेता ही आपसी लड़ाई में कांग्रेस को जीत का रास्ता दे देंगे। ऊपर से बीजेपी के प्रयोग वाली राजनीति भी उस पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने गुजरात में सत्ता में लौटने के लिए न केवल मुख्यमंत्री बदल दिया था, बल्कि कई सिटिंग विधायकों और मंत्रियों का पत्ता काटकर किसी और को टिकट दे दी थी। इसका फायदा बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी में लड़ने में मिला। वहीं अब बीजेपी ने एमपी में स्थानीय नेताओं की जगह केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया है, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है ताकि उसे जीत मिले। लेकिन एमपी में बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब मोदी शाह भी इस बात को समझ चुके हैं कि इस बार यहां दाल शायद ही गले। मोदी शाह सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपनी नाराजगी दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी समझ लिया है कि अब उनके सीएम रहने के दिन गिने चुने रह गए हैं। एमपी की तरह बीजेपी राजस्थान में भी टिकट बंटवारे में प्रयोग कर सकती है। टिकट वितरण को लेकर यहां मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया मुश्किल खड़ी कर रही हैं। मोदी शाह अपनी मर्जी से टिकट देना चाहते हैं और वसुंधरा उन्हें अपने समर्थकों की लिस्ट थमा रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। शनिवार को भी वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रहलाद जोशी और जेपी नड्डा के बीच दिल्ली में टिकटों को लेकर गंभीर चर्चा हुई, लेकिन उसका आखिरी नतीजा क्या निकलेगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दरअसल वसुंधरा राजे के तेवर से मोदी शाह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें राजस्थान में एमपी और गुजरात वाला प्रयोग करना चाहिए या नहीं। राजे ने मोदी शाह को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा बीजेपी की सबसे बड़ी नेता हैं। प्रदेश में अब भी उनको भीड़ जुटाने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है। बीजेपी लंबे वक्त से उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। वो अब भी भीड़ जुटाने में जुटी हैं और अब तो संघ भी राजे की पैरवी कर रहा है। माना जा रहा है कि आरएसएस नेताओं ने वसुंधरा राजे की पैरवी की है। संघ भी ये मानता है कि बिना क्षेत्रीय नेताओं को आगे रखे सिर्फ मोदी के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में ये बातें कही गई थी। राजस्थान में आरएसएस की जड़ें गहरी हैं, इसलिए मोदी संघ की सलाह को नजरअंदाज करेंगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। दरअसल बीजेपी के बाकी नेता यानी गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया, ये सब मोदी शाह की बात एक बार में मानते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की ठसक अलग है। वो हमेशा यहाँ पर आंखें दिखाती रही हैं और उन्हें किनारे करना बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। राजे बीजेपी में अपनी अलग लकीर बनाकर चलती हैं और जो उस लकीर को छोटा करने की कोशिश करता है उसे आंख मिलाकर चुनौती स्वीकार करने में झिझकती नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के बहुत से नेता वसुंधरा राजे सिंधिया से खार खाने लगे हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी भी वसुंधरा की आंख से आंख मिलाकर बात करने की आदत को पसंद नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जयपुर की अपनी रैली में मोदी ने मंच से सारी बातें कही, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम लेने से बचते रहे। जयपुर में हुए पीएम मोदी ने मंच से कहा कि राजस्थान
राजस्थान में सिर्फ कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी ने वसुंधरा के नाम की जगह केवल कमल के फूल पर चुनाव लड़ने की बात कही। ऐसे में वसुंधरा को लेकर उनके समर्थकों में मायूसी छाई हुई है। हालांकि बीजेपी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और इतिहास रचेगी। वहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन किए जाने से इनकार करते हुए भाटिया ने कहा, वसुंधरा जी हमारी पार्टी की बहुत ही सम्मानित नेत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। हमारी पार्टी के लिए जो उनकी कमिटमेंट है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से एकजुट होकर पूरी मेहनत करके ऐसा चुनाव लड़ेगी, इतिहास रचा जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता ने भी अपने शीर्ष नेतृत्व की तरह इतिहास रचने और सत्ता में वापसी के दावे कर रही है। लेकिन अब बीजेपी के भीतर यह चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं मोदी की वसुंधरा राजे को लेकर यह नापसंदगी कहीं बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। और इस शुक्रवार को आए एक सर्वे में भी नजर आ गया है कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के ताजा सर्वे में यह साफ हो गया है कि बीजेपी राजस्थान भी हार रही है। जब ताजा सर्वे की बात करें तो इसके मुताबिक अभी हुए चुनाव तो राजस्थान 200 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस 91 से 101 सीटें जीत रही है। इन आंकड़ों में एक बारगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी की टक्कर दिख रही है। लेकिन खास बात यह है कि राजस्थान चुनाव को लेकर इसी साल जुलाई में जो सर्वे आया था उसमें बीजेपी को 114 से 124 सीटें और कांग्रेस को 71 से 81 सीटें मिलती हुई बताई गई थी। लेकिन केवल 2 महीने में हालात बदल गए। सितंबर महीने में जो सर्वे रिपोर्ट इस शुक्रवार को जारी की गई है उसमें बहुत बदलाव देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है और वो 71 से 81 की जगह 91 से 101 पर पहुंच गई है। वहीं बीजेपी पार्टी जुलाई में जो सर्वे आया था उसमें 114 से 124 सीटें जीत रही थी, लेकिन अब 95 से 105 सीटों पर सिमट गई है। राजस्थान में अगर बीजेपी राज्य को साइडलाइन करके चुनाव लड़ना चाहेगी तो निश्चित है कि नुकसान में ही रहेगी। कर्नाटक में बीजेपी ने येदियुरप्पा को ऐसे ही किनारे किया था। पहले उन्हें सीएम पद से हटाया गया था, फिर उनके समर्थकों को टिकट नहीं दी गई थी, ना ही टिकट वितरण में उनकी बात सुनी गई। नतीजा ये रहा कि कई सारे बीजेपी नेता कांग्रेस में आ गए। येदियुरप्पा ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही बीजेपी आलाकमान से अपनी नाराजगी छिपाई। अब ऐसा ही सीन राजस्थान में बनता दिख रहा है। वसुंधरा राजे भी अपनी नाराजगी छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें जहां मौका मिलता है वो अपना गुस्सा दिखा रही हैं। इसके साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस नेताओं से अपनी मुलाकातों से भी बीजेपी नेतृत्व को चेतावनी दे रही हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के साथ राजे ने सीएम अशोक गहलोत से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों का असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है, क्योंकि जनता भी देख रही है कि एक पूर्व सीएम को बीजेपी इग्नोर कर रही है। वसुंधरा राजे की जनता में अच्छी पैठ है। अपना जनाधार दिखाने के लिए ही राजे ने अपने जन्मदिन से पहले ही सालासर में रैली निकाली थी, जिसमें भारी भीड़ जुटी थी। बीजेपी आलाकमान ये सब देखकर भी अगर अनजान बन रहा है तो फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।